हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे घटना चक्र का जीएस करंट अफेयर का पॉइंटर सीरीज। उसमें जो है राष्ट्रीय परिदृश्य हो चुका था करंट न्यूज़ के, तो जो कि ये लास्ट 6 मंथ की है। तो उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी देखिएगा। और उसके आगे के क्रम में हम लोग आज देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो है परिदृश्य के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैश्विक राजनीतिक सामाजिक घटनाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समाचारों का लेखा जोखा। ठीक है, इसमें रहेगा। ये इसी बुक का है। ठीक है, पॉइंटर्स करंट अफेयर पॉइंटर्स का है, जो कि लास्ट 6 मंथ्स के सारे इसमें कवर किए गए हैं, वन लाइनर टाइप के। तो इससे संबंधित आज हम बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें तथा शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भारत को यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड में पुनः कब चुना गया। तो वर्ष 2021-25 के लिए 18 नवंबर को चुना गया। ठीक है, वो देश जहां पर पुरातत्वविदों को 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ, तो वो देश है मिस्र, इजिप्ट में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है वह देश जिसने विश्व के सबसे गैर लाभकारी शहर को लॉन्च किया है, तो वो है सऊदी अरब। ठीक है, अगला पॉइंट है हाल ही में नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये कोलंबिया देश में स्थित है। 18 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति थीम पर अपना मुख्य भाषण कहाँ प्रस्तुत किया। तो सिडनी संवाद में प्रस्तुत किया है। ठीक है, सिडनी संवाद का आयोजन कब किया गया। तो 17 से 19 नवंबर तक की हुआ था। सिडनी संवाद जो है ये एक पहल है, तो ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक पहल है। ठीक है, स्टॉप सोरोस नामक कानून पारित किया गया। ये कहाँ पर पारित किया गया है। तो ये हंगरी देश में पारित किया गया। ठीक है, 10 नवंबर 2021 को अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है। तो वो अपना प्यारा भारत है। दीपावली के अवसर पर महात्मा गांधी के सम्मान में 5 पाउंड के स्मारक सिक्के का अनावरण करने वाला कौन सा देश बना है। तो वो है ब्रिटेन देश। ठीक है, राजनयिक आधिकारिक पासपोर्ट धारकों में को वीजा में छूट देने के लिए भारत के साथ समझौता करने वाला कौन सा देश है। तो वो है गाम्बिया देश। अगला पॉइंट है भारत के साथ सात और व्यापार प्रवेश और निकास द्वारा खोलने की घोषणा करने वाला कौन सा देश है। तो वो है भूटान देश। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट, वो स्थान जहां पर भारत और फ्रांस के मध्य रणनीतिक वार्ता का 35वां सत्र आयोजित किया गया, वो है पेरिस। ठीक है, वो देश जहां से 100 वर्ष पूर्व काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाया जाएगा। तो कनाडा देश से वापस लाया जाएगा। एस्टोनिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वह हैं अजनीश कुमार। अगला पॉइंट है वो देश जिसके साथ मिलकर भारत ने सौर ऊर्जा ग्रिड अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को लॉन्च किया है। तो वो देश है यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, वो भारतीय शहर जिसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो श्रीनगर शहर है वो। ठीक है, अगला पॉइंट है वो देश जिसके साथ भारत ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता किया है। तो वो सेनेगल देश है। प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो भारत इसमें 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। जीरो वायरस पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा देश है। तो चाइना है। सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक जो शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी किया है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। वो अमेरिकी अनुसंधान फर्म जिसने ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स जारी की है, तो वो मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी किया गया है। 70% अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की रेटिंग में कौन नेता जो है शीर्ष पर हैं। तो वो है नरेंद्र मोदी। वह देश जिसकी संसद में दिवाली को संघीय अवकाश घोषित है, तो दिवाली दिवस अधिनियम पेश किया गया, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, भारत के साथ संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित करने वाला देश कौन सा है। तो वो है श्रीलंका। ठीक है, इसके बाद जो है COP21 सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला देश कौन सा बना है। तो वो है भारत। भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर लॉन्च किया गया वेब पोर्टल का क्या नाम है। तो उसका नाम है ई अमृत। ठीक है, इसके बाद 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार के पर्यावरण
वन एवं जलवायु मंत्रालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। ठीक है। आईएसए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम हरियाणा भारत में स्थित है। वर्तमान में आईएसए के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल 101 देश हो गई है। जलवायु परिवर्तन परफॉर्मेंस सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 10वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन परफॉर्मेंस सूचकांक में जारी करने वाली संस्था कौन होती है? तो जर्मन वॉच। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है। जर्मन वॉच जो है कैन तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के जिस संस्करण को जारी किया गया वो कौन सा संस्करण था? 17वां संस्करण था इस बार वाला। ठीक है। सीसीपीआई का प्रकाशन वार्षिक रूप से कब से किया जा रहा है? तो 2005 से किया जा रहा है। सीसीपीआई 2022 के इन 3 देशों को नए देशों को शामिल किया गया है। तो वो है फिलीपींस जिसका 23वां स्थान है, कोलंबिया जिसका 25वां स्थान मिला है और वियतनाम जिसको 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। सीसीपीआई 4 श्रेणियों के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। ये 4 श्रेणियां कौन सी हैं? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है, नवीकरणीय ऊर्जा होती है, ऊर्जा उपयोग एवं जल वायु नीति के तहत इसको जो है 4 श्रेणियों पर आधार पर जारी किया जाता है। सीसीपीआई 2022 में इन स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना पाया है। तो वो है शीर्ष 3 में, यानी कि जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 3 में कोई भी देश स्थान नहीं बना पाया है। ठीक है। इसके बाद बात करें सीसीपीआई 2022 में शीर्ष 10 देशों में शामिल देशों की, तो डेनमार्क का 4था स्थान, स्वीडन 5वां स्थान, नॉर्वे 6वां स्थान, यूनाइटेड किंगडम का 7वां स्थान, मोरक्को का 8वां स्थान, चिली जो है 9वां स्थान और भारत 10वां स्थान है। ठीक है। सीसीपीआई देशों में अंतिम 5 स्थान कौन सा है? 5 देश, तो कजाकिस्तान का 64वां स्थान है, सऊदी अरब का 63वां स्थान है, ईरान का 62वां है, कनाडा का 61वां है और चीनी ताइपे का 60वां स्थान है। इसके बाद सीसीपीआई 2021 में कुल 57 देशों और यूरोपीय संघों को शामिल किया गया था। इसमें भारत ने 63.98 स्कोर के साथ हासिल किया था 10वां स्थान। ठीक है। विश्व के प्रथम जलवायु परिवर्तन रोगों का संबंध है तो वो कनाडा से संबंध है। ठीक है। इसके बाद वह व्यक्ति जिन्होंने जापान के समय प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम है फ्यूमियो किशिदा नाम है। ठीक है। इसके बाद चिली के राष्ट्रपति जिन पर पेंडोरा पेपर्स आरोपों के कारण कांग्रेस के निचले सदन द्वारा महाभियोग चलाया गया, तो उनका नाम है, चिली के ये राष्ट्रपति हैं, सेबेस्टियन पिनेरा। ठीक है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव में एक के रूप में चुना गया तेलंगाना का कौन सा गाँव है? तो वो है पोचमपल्ला। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो नोबेल पुरस्कार विजेता व दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हो गई, तो उनका नाम है FW क्लार्क। इसके बाद श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत इस श्रेणी में के तहत शामिल किया गया है, तो शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। विश्व भर में इतने नए शहर अपनी संस्कृति और रचनात्मकता के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल हुए हैं, तो टोटल 49 शहर को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल क्या क्या चीज़ें ली गई, तो लोक कला से, मीडिया, फिल्म, साहित्य, डिजाइन, पाक कला और मीडिया कला से शामिल किया गया। ठीक है। इसके बाद वर्ष 2015 में यूनेस्को ने जयपुर को किस श्रेणी के तहत मान्यता प्राप्त की थी, तो शिल्प और लोक कला शहर के तहत मान्यता प्राप्त दी थी। वर्ष 2015 में यूनेस्को ने वाराणसी और चेन्नई को किस श्रेणी के तहत नामित किया था, तो संगीत के रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया था। वर्तमान में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के 90 देशों को इतने शहर कितने शामिल हैं, तो 295 शहर शामिल किया गया है। भारत अमेरिका आर्थिक एवं वित्तीय भागीदारी वार्ता की 8वीं मंत्रिस्तरीय बैठक संपन्न हुई, तो ये वाशिंगटन DC में संपन्न हुई। भारत अमेरिका आर्थिक वित्तीय भागीदारी वार्ता की 8वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने वाले अमेरिका की वित्त मंत्री का क्या नाम है, तो डॉक्टर जेनेट येलेन नाम है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में। तो 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, तो 101वां स्थान बना है 2021 में। 2020 में इनका 94 का स्थान था भारत का। ठीक है।
वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 101वां आया है 2020 में, जबकि 94 स्थान था। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की श्रेणी कौन सी है? तो अलार्मिंग श्रेणी की भारत का जो है श्रेणी है वो अलार्मिंग कैटेगरी में आती है। अमेरिका के नौसेना ऑपरेशन प्रमुख 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए, तो वो थे एडमिरल माइकल गिल्डे। स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, जिन्होंने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मान्यता दिया है। ठीक है। पामेला उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित कौन सा देश है? तो वो है मैक्सिको देश। ठीक है। वो संगठन जिसकी सदस्यता भारत ने 9 अक्टूबर 2021 को ग्रहण किया, तो वो है प्रकृति एवं मानव के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन। वो प्रथम ब्रिक्स देश जिसने हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल की सदस्यता ग्रहण किया, तो वो भारत है। इथियोपिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अबी अहमद बने हैं। ठीक है। ट्यूनीशिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नाजिला बाउंडेन रामघन बनी है। वैश्विक बाल स्थिति रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो यूनिसेफ जारी करती है। वो देश जिसके साथ भारत ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, तो वो डेनमार्क है। वो देश जिसकी प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन द्विपक्षीय संबंधों के लिए भारत दौरे पर आई हैं, तो डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं। वो देश जिसके मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र के मध्य महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो अमेरिका देश है। मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीज अखनौज को नियुक्त किया गया। ठीक है। भारत अमेरिका रक्षा नीति समूह की 16वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुई। ठीक है। भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया गया है, तो यूनेस्को ने लॉन्च किया है। ठीक है। वो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जिसको चुनाव में तय सीमा से दोगुना राशि खर्च करने के कारण 1 वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई गई है, तो निकोलस सरकोजी हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 157 कलाकृतियाँ पुरावशेषों को सौंपने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है। और फ्रेंड्स, आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इसको जो है इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप PDF भी इसको वहाँ से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। और अगर पसंद आए तो लाइक करिए। चलिए अगला देखते हैं। 20 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले सऊदी अरब के विदेश मंत्री कौन हैं? तो प्रिंस फैसल फरहान अल सऊद हैं। ठीक है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नजीब मिकाती बने हैं। अगला पॉइंट, वो देश जिसके साथ भारत ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ किया है, तो अमेरिका के साथ ये किया है। वो देश जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा परमाणु निगरानी की अनुमति देने पर सहमत हुआ है, तो वो ईरान देश हुआ है। ठीक है। और इसके बाद भारत ऑस्ट्रेलिया की प्रथम 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में शामिल ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कौन हैं? तो मॉरिस पायने और पीटर डटन है। ठीक है। इसके बाद डेनमार्क और तमिलनाडु राज्य ने ऊर्जा द्वीप विकसित करने के लिए कौन सी योजना बनाई है? तो वो कहाँ पर ये बनाए? तो मन्नार की खाड़ी में ये करेंगे। ठीक है। G20 के लिए भारत के शेरपा किसको नियुक्त किया गया? तो भारत के शेरपा जो है पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन होगा? तो वो अपना प्यारा भारत होगा। पर्यावरण पर प्रथम भारत जापान उच्च स्तरीय नीति वार्ता का आयोजित कब किया गया? तो 7 सितंबर 2021 को किया गया। पर्यावरण पर प्रथम भारत जापान उच्च स्तरीय नीति वार्ता में शामिल भारत एवं जापान के पर्यावरण मंत्री कौन हैं? तो भूपेंद्र यादव और कोइजुमी शिंजीरो, ये दोनों जो हैं पर्यावरण मंत्री हैं भारत और जापान के। अब हम इसके बाद बात करेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में। ठीक है। वैज्ञानिक परिदृश्य जो कि इसमें हम रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा और इससे संबंधित चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरण विज्ञान संबंधी कुछ घटनाक्रम की प्रस्तुति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो देश जिसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया है, तो वो रूस है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना पोतों के लिए डिजाइन एवं विकसित की गई उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली को भारतीय नौसेना
प्रमुख को सौंपा है, तो वो कौन सी है? तो उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली जो है उसका नाम शक्ति रखा गया। ठीक है, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली शक्ति को विकसित किया गया है, तो वो किसके द्वारा विकसित किया गया? तो रक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। वो देश जिसने गाओफेन 1103 नामक एक नया उपग्रह लॉन्च किया है, तो वो चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, भारत की पहली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट लीगो का निर्माण किया जाएगा, तो महाराष्ट्र में किया जाएगा। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश विकसित जिस मिसाइल विध्वंसक को भारतीय नौसेना में शामिल किया है वो कौन सा है? तो आईएनएस विशाखापत्तनम को जो है शामिल किया है। आईएनएस विशाखापत्तनम जिस प्रोजेक्ट का पहला स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जहाज है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 15B। ठीक है, आईएनएस विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन नेवल डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है एवं इसका निर्माण जिस कंपनी द्वारा किया गया है, तो वो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा। ठीक है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय द्वारा जिस राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है, तो वो है उत्तराखंड देहरादून में। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर मौजूदा खतरों का पता लगाने के लिए इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण करने वाला देश कौन सा है? तो वो है इजराइल देश। ठीक है, अगला पॉइंट है कलेक्टर कटोल एट 6 चोड्राइट उल्कापिंड में ब्रिज मेनाइट खनिज की उपस्थिति का पता लगाने वाला संस्थान कौन है? तो आईआईटी खड़गपुर है। अगला पॉइंट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त और स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार 2 उड़ान परीक्षण किए, तो वो जैसलमेर में किया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोग सूची EUL है, तो भारत की पहली स्वदेशी कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी, तो उसका नाम क्या है? कोवैक्सीन। ठीक है, सॉरी, लंदन में एक नई कंपनी आइसोमॉर्फिक लैब्स लॉन्च करने वाली मूल कंपनी कौन सी है? तो वो अल्फ़ाबेट इंक की है। ठीक है, आइसोमॉर्फिक लैब्स जो है कंपनी लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो गंभीर रोगों के लिए दवा की खोज व दवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना। आइसोमॉर्फिक लैब्स के CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो डेमिस हासाबिस नियुक्त किए गए हैं। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली प्रथम चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वांग यापिंग है। ठीक है, इसके बाद कोविड-19 संबंधी इलाज के लिए विश्व की प्रथम गोली टेबलेट मंजूरी देने वाला देश कौन सा है? तो वो है ब्रिटेन। कोविड-19 संबंधी इलाज के लिए विश्व की प्रथम गोली या टेबलेट कौन सी है? तो लेगवेरियो या मोल्नुपिरावीर इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद विश्व का प्रथम पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू अथवा SDG-SAT-1 प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा है? तो वो चाइना है। नोरोवायरस के पहले मामले की पुष्टि वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल है। 12 से 14 नवंबर 2021 को आयोजित भारत और थाईलैंड की नौसेना के मध्य गश्ती कॉर्पोरेट का संस्करण कौन सा है? तो वो 32वां संस्करण है। ठीक है, इसके बाद कॉर्पोरेट 32वें संस्करण में शामिल होने वाला भारतीय नौसेना का पोत कौन सा है? तो INS करमुख है। 15 से 26 नवंबर को भारत फ्रांस संयुक्त अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया गया। वो कहाँ पर किया गया? तो फ्रीजस फ्रांस में किया गया। ठीक है, इसके बाद शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास यह संस्करण है कौन सा संस्करण? तो 6वां संस्करण। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तो 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय के तहत नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया नेक्सी के ने सभी के लिए इंटरनेट को सुलभ बनाने हेतु क्या शुरू किया है? तो डिजिटल पेमेंट गेटवे को शुरुआत किया है। अगला पॉइंट है निक्सी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक लाभकारी संगठन है जिसका पंजीकृत जो है 19 जून 2003 को किया गया था। वो कंपनी जिसने 1 नवंबर 2021 से चीन में अपनी सेवाएं पूर्णतः रोक दी है, तो वो है याहू INC कंपनी है जो कि जिसने 1 नवंबर से चीन में अपनी संपूर्णतः पूरी सेवाएं रोक दी है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा की चेतावनी के अनुसार पृथ्वी की ओर बढ़ने वाला क्षुद्रग्रह कौन से है? तो 4660 नेरियस है। वर्ष 2022 में COP27 की मेजबानी करने वाला कौन सा देश बना है? तो वो मिस्र देश बना है। ठीक है, वर्ष 2023 में COP28 की मेजबानी करने वाला कौन सा देश होगा? तो वो होगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE होगा। ठीक है,
10 नवंबर 2021 को नासा तथा स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया अभियान क्या है? तो क्रू 3 अभियान है। क्रू 3 अभियान में मिशन कमांडर के रूप में शामिल भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राजाचारी हैं। ठीक है, वो स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत प्रस्तावित 6 पनडुब्बियों में चौथी पनडुब्बी के रूप में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, तो वो है INS वेला। स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला का निर्माण जो है किस कंपनी द्वारा किया गया? तो मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा इसका निर्माण किया गया है। वो देश जिसने भारतीय वायुसेना को सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीमों के साथ दुबई एयर शो 2021 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, तो वो है UAE, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जो है आमंत्रित किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में टेक न्यू @75 का उद्घाटन करने वाला मंत्रालय कौन है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ठीक है, इसके बाद वो भारतीय सेना का वो पोत जिसने अंडमान सागर में 15 से 16 नवंबर 2021 तक सिट मैक्स 21 में भाग लिया, तो वो है करमुक। ठीक है, INS करमुक। अगला पॉइंट, वो भारतीय संस्थान जिसके वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी से 725 प्रकाश वर्ष दूर बृहस्पति से भी बड़े ग्रह की खोज की गई, तो वो है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। नॉन में स्वयं दोहरे उपयोग वाली तकनीक विकसित करने के शोध के बढ़ावा देने के लिए DRDO के साथ समझौता करने वाला देश कौन सा है? तो वो है इजराइल देश। भारत द्वारा अंटार्कटिका के लिए वैज्ञानिक अभियान इस संस्करण के सफलतापूर्वक प्रारंभ किया गया, तो 41वें संस्करण के सफलतापूर्वक प्रारंभ किया गया। ठीक है, अंडमान सागर में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिटमैक्स के तीसरे संस्करण का आयोजन कब हुआ, कहाँ पर हुआ? तो भारत और थाईलैंड सिंगापुर के मध्य हुआ। ठीक है, भारत में दुर्लभ गुलाबी तेंदुआ कहाँ देखा गया? तो रणकपुर क्षेत्र राजस्थान में देखा गया है। अगला पॉइंट है, 15 से 29 अक्टूबर 2021 को 17वें भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया? तो एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन बेस अलास्का में किया गया। ठीक है, वो संस्था जिसे 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया, तो भारतीय अंतरिक्ष संघ जो है उसको लॉन्च किया गया है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिकों के एक दल ने गैर विषाक्त सक्रिय कार्बन तैयार करने के लिए जिस कचरे का इस्तेमाल करने को कहा है, वो है चाय और केले के कचरे का। ठीक है, इसके बाद देश के प्रथम स्वास्थ्य वन हेल्थ परियोजना, एक स्वास्थ्य यानी कि वन हेल्थ परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया, यानी DBT विभाग द्वारा किया गया। कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है, तो 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजन प्लान 2021 से लेकर 2031 तक जारी करने वाला मंत्रालय कौन है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। अगला, उत्तर कोरिया द्वारा 29 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कौन है? तो ह्वानसांग 8 है। विश्व के प्रथम मलेरिया वैक्सीन कौन सी है? तो RTS है। ठीक है, वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसकी डोप स्पेस एटॉमिक क्लॉक ने अपने मिशन को सफलतापूर्वक समाप्त किया है, तो वो नासा है। इसके बाद वो द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर नामक रिपोर्ट जारी की, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया गया है। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2021 के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो बंगाल की खाड़ी में किया गया है। समुद्री अभ्यास मालाबार 2021 में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA शामिल देश हैं इसमें। ठीक है, मालाबार 2021 के प्रथम चरण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फिलीपींस सागर में किया गया। कोविड-19 टीकाकरण अभियान मिशन कवच कुंडल प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र द्वारा मिशन कवच कुंडल का आयोजन किया गया, तो 8 से 14 अक्टूबर 2021 के मध्य किया गया। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के विश्लेषण के अनुसार भारत में PM2.5 सबसे बड़ा उत्सर्जक राज्य है। ये तो कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 6 से 8 अक्टूबर के मध्य भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत जापान और भारत ने अरब सागर में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन किया है, वो है जिमेक्स यानी भारत और जापान के बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ है जिमेक्स, जिसका 5वां संस्करण था इस बार। भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य अभ्यास अजय वॉरियर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये चौबटिया जिला उत्तराखंड में ये प्रारंभ हुआ है 7 अक्टूबर को।
हाल ही में लेजर आधारित क्लैड कोटिंग तकनीक विकसित की गई है जो थर्मल पावर प्लांटों के पार्ट्स को बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है। तो वो जो है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के वैज्ञानिकों ने इसको जो है विकसित किया है। अगला पॉइंट है भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण कब आयोजित किया गया? 4 से 15 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया गया। ठीक है। बच्चों के लिए बनी कोविड-19 की वैक्सीन जिसको सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ने मंजूरी दी है वो है जाइको डी। 3 अक्टूबर 2021 को 5 दिवसीय यात्रा पर विशाखापत्तनम पहुंचने वाला बांग्लादेश नौसेना का पोत कौन सा है? तो बीएनएस समुद्र अभिजन है। ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिटेटेड रेबीज एलिमिनेशन यानी कि NAPRE नेप्री 2030 कार्य योजना को तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित कोवलम समुद्र तट और ईडन समुद्र तट कहाँ पर स्थित है? तो क्रमशः ये तमिलनाडु और पुडुचेरी में स्थित है। यानी कि कोवलम समुद्र तट जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और ईडन समुद्र तट जो है वो पुडुचेरी में स्थित है। ठीक है। वर्तमान में ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले भारतीय समुद्री तटों की कुल कितनी संख्या है? तो टोटल 10 है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? तो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा ये प्रदान किया जाता है। 2022 सितंबर 2021 को भारत इंडोनेशिया द्वारा आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? तो वो समुद्र शक्ति अभ्यास है। ठीक है। समुद्र शक्ति द्विपक्षीय अभ्यास का एक तीसरा संस्करण है और समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन जो है ये सुंडा जलडमरू के मध्य में किया गया है। ठीक है। समुद्र शक्ति में शामिल होने वाली नौसेना के पोत का नाम क्या है? INS शिवालिक और INS कदमत। 2 समुद्र शक्ति नौसेना पोत जो है वो शामिल हुए थे समुद्र शक्ति में। भारत 15वें भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। ठीक है। अभ्यास सूर्य किरण का समापन कब था? तो 3 अक्टूबर 2021 को समाप्त हुआ था। सिक्किम ने राज्य मछली घोषित किया है, उस मछली का नाम क्या है? कैटली यानी कि कूपर महसीर भी कहते हैं। कैटली यानी कि कूपर महसीर का वैज्ञानिक नाम क्या है जान लेते हैं। तो नियोलियोसिस चियस हेक्सागोनोलेपिस इसका वैज्ञानिक नाम पड़ता है। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी क्षेत्र से जब्त की गई प्रतिबंधित समुद्री प्रजाति कौन सी है? तो वो है समुद्री खीरा। ठीक है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत कौन सा है? तो वो है INS ध्रुव। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई योजना शुभारंभ किया है। कहाँ शुभारंभ किया? तो विकाराबाद तेलंगाना में शुभारंभ किया है। इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया गया वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है दीपोर नील वन्यजीव अभ्यारण्य असम में। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में राजस्थान के जैसलपुर में भारतीय वायुसेना को वायु रक्षा मिसाइल यानी कि MRSAM प्रणाली प्रदान की। तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा प्रदान किया गया है। MRSAM प्रणाली है ये मध्यम दूरी से की हवा से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। MRSAM प्रणाली का विकास DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है इसरो तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भागीदारी के साथ देश के सभी स्कूल विद्यार्थियों के लिए TL स्पेस चैलेंज 2021 को लॉन्च किया गया है। ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है 5 सितंबर 2021 को भूमध्य सागर में मिस्र की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में शामिल भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? तो वो है INS तबर। ठीक है। अगला पॉइंट है 1 किलोमीटर के दायरे की वायु को शुद्ध करने में सक्षम भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन किया गया। तो यह चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक की ऊंचाई कितनी है? तो 24 मीटर है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR प्राप्त भैंसों की 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में मान्यता किसको दिया गया? तो मांडा भैंसा को दिया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत के प्रथम कार्यात्मक स्माग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आनंद विहार नई दिल्ली में किया गया है। 6 से 10 सितंबर 2021 को रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कौन सा हुआ? तो आंसी डेक्स उसको कहते हैं। ठीक है।
जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारतीय नेवी सेना के बीच में हुआ। ठीक है। द्विपक्षीय अभ्यास आंसी डेक्स का ये कौन सा संस्करण था? तो ये चौथा संस्करण था। और आंसी डेक्स में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के कौन कौन से पोत थे? तो INS शिवालिक और INS कदमत थे। ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डॉपलर मौसम रडार और स्वदेशी GPS आधारित पायलट साउंडे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू में किया गया। ठीक है। गिलोय पौधे के जीनोम का अनुकरण करने वाला भारतीय अनुसंधान संस्थान कौन सा है? तो IISR भोपाल है। ठीक है। भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु के पाक खाड़ी में किया गया है। डुगोंग शाकाहारी स्तनपायी है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है। डुगोंग जो है ये IUCN की लाल सूची में इस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, तो ये असुरक्षित सूचीबद्ध किया गया। ठीक है। लद्दाख प्रशासन ने अपना राज्य पक्षी कौन सा घोषित किया है? तो वो है काली गर्दन वाली सारस को अपना राज्य पक्षी घोषित किया है। लद्दाख प्रशासन ने जो है अपना राज्य पशु किसे घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को घोषित किया है। ठीक है। हिम तेंदुआ जो है वो लद्दाख प्रशासन का राज्य पशु घोषित किया गया है। अब इसके बाद हम इसमें अगले वीडियो में देखेंगे आर्थिक परिदृश्य के बारे में, और इसमें बहुत सारे खेल, इसके बाद खेल के परिदृश्य के बारे में देखेंगे, फिर विविध देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि अगला वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।